दोस्तों, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ब्यूटी इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू 60 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। 65% यूथ ने पिछले 10 सालों में कॉस्मेटिक्स के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर 75% बढ़ाया है। इतना ही नहीं, मेल सेगमेंट के अंदर भी रेवेन्यू बढ़कर 80% से ज़्यादा बढ़ गया है इन लास्ट 10 ईयर्स। और ब्यूटी इंडस्ट्री हर साल 20% पे ग्रो कर रही है। यानी कि इससे पता लगता है कि हम लोग अपने दिनचर्या के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट मैं आपको बस से पूछना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कोइंसिडेंस है या एक भयानक सत्य है कि वुमेन मेन से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं और कैंसर केसेस भी वुमेन में मेन से ज़्यादा हैं। पिछले 10 सालों में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है और पिछले 10 सालों में ही ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़ों पे बात करें तो आज 30% इंडियन वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि हर 3 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। अर्थात मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ में से किसी एक को ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा ये आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर 32% केसेस में शामिल है, जितने टोटल केसेस वुमेन के अंदर निकल के आते हैं कैंसर के, जो कि सर्विकल कैंसर से कहीं ज़्यादा है। 50% पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विद इन 5 ईयर्स मौत के घाट उतर जाते हैं। और आज ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से यंग एजेस में भी बढ़ रहा है। ये सारे का सारे डिटेल के अंदर आप breastcancerindia.net के ऊपर जाके इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। ये कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जिनको हम जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी तेजी से हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है। तो कॉस्मेटिक्स और कैंसर के बीच में क्या कनेक्शन है, हम इस बात को बिना अवेयरनेस के या अवेयरनेस ना होने का बहाना देके छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये हम सबको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं वो बॉडी के अंदर भी जाता है। और इसीलिए हम सभी ने छोटे बच्चों की मालिश होते हुए देखा होगा और करी भी होंगी, क्योंकि तेल शरीर के अंदर जाके हड्डियों को मजबूत करता है। तो स्किन पे लगी हर चीज़ शरीर के अंदर जाती है। और इतना ही नहीं, केवल 26 सेकंड में चली जाती है। इसीलिए जब खेलते वक्त किसी एथलीट को चोट लगती है तो उसको दवाई खिलाने की बजाय स्प्रे किया जाता है, क्योंकि स्किन के थ्रू दी हुई चीज़ केवल 26 सेकंड में असर डालना स्टार्ट कर देती है। एक सर्वे में पता लगा कि वुमेन ऑन एन एवरेज 168 केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी स्किन पे हर रोज। 232 तरह के टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए थे अम्बिकल कॉर्ड में, जो बच्चे का और नार होता है जिससे बच्चे जुड़े हुए होते हैं अपनी माँ से गर्भ के अंदर, उसके अंदर 232 तरह के टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए थे यूएस के अंदर एक स्टडी में। और ये तो यूएस का आंकड़ा है, हिंदुस्तान के आंकड़े की तो हम बात ही भूल जाते हैं। 99% प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पीएफसी, पीडी, पीबीडी एंड पैथलेट जैसे केमिकल पाए गए थे, जो कि जानलेवा है और कैंसरस हैं। पैराबेन्स को पाया गया ब्रेस्ट कैंसर के साथ उसका सीधा लेना देना है, सीधा जुड़ाव है। और पैराबेन हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। इतना ही नहीं, कई किताबें आज लिखी जा चुकी हैं कैंसर के ऊपर कि किस तरह से कॉस्मेटिक्स हमारे शरीर के अंदर कैंसर को इम्प्लांट कर रहे हैं। 12 से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और डेडली डिजीज़ को जन्म देते हैं। अब वुमेन विल बी वुमेन अगर हम अब समझाएंगे अपने घरों में, और वुमेन क्या, आजकल तो मेन भी, कि कॉस्मेटिक्स से कैंसर होता है, तो जवाब मिलेगा कि सभी तरह की हीरोइंस आजकल कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती है। तो क्या सभी को लोग सभी के सभी बेवकूफ़ हैं? दोस्त, अपने परिवार के लिए केवल गूगल पे जाइए और डाल लीजिए हार्मफुल केमिकल यूज इन कॉस्मेटिक्स, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जो पूरी तरह से बताती हैं कि कितना हार्मफुल इफेक्ट्स है कॉस्मेटिक्स में डलने वाले केमिकल्स का। ये फैक्ट्स हैं, इसको आप अपने रिस्क पे इग्नोर कीजिए। ये सभी सभी बड़े ब्रांड्स
के ऊपर एक रिसर्च की गई थी, उसमें पाया गया कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पाए गए हैं और हर एक प्रोडक्ट में ये धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूएस और यूरोप के अंदर ऐसे कई प्रोडक्ट बैंड हैं और कई तरह के केमिकल्स बैंड हैं जो इंडिया में धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाते हैं। नरगिस फाकरी को कैंसर हुआ था और उन्होंने बताया कि ये कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था और फिर बाद में उन्होंने आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हुए उसने आपको क्योर किया था, क्योंकि उनके डॉक्टर ने बोल दिया था ये क्योरेबल नहीं है, तब उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया था। प्लीज हमारे साथ जुड़िए कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक के लिए, जो 100% सेफ कॉस्मेटिक रेंज है। एलोवेरा बेस्ड है। एलोवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर हमारे स्किन हेल्दी। कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं है और बेस्ट पार्ट, हम आज जिस बजट के ऊपर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उसी बजट पे आपके बजट को इम्पैक्ट किए बिना हम आपको 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो कि 100% सेफ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज ही अपने परिवार के लिए और अपने परिवार की सलामती के लिए 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाइए। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.darujane.com पे जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि इसके अंदर यूएसडीए ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है और ये क्रुएलिटी फ्री है, यानी कि इनको बनाने के बाद किसी भी जानवर के ऊपर टेस्ट करके नहीं देखा जाता। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि कॉस्मेटिक्स को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनियां जो इनको बना रही हैं वो जानती हैं कि ये हार्मफुल हैं। बस वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज शरीर पर लगाए और कल फफोले हो गए। अगर 5 साल 10 साल बाद उससे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कोई बड़ी बीमारी का जन्म होता है तो किसने क्या लिंक निकालना है कि वो कॉस्मेटिक्स से होने वाला है। इतना ही नहीं, आप गूगल पे जाके इस बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार की सेहत का मामला है। आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट हाँ, 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।